एक निश्चित ब्याज की दर से 6 साल में 3200 रुपए की धनराशि 5312 रुपए हो जाती है। बोला है एक निश्चित ब्याज की दर से 6 साल में 3200 रुपए की राशि 5312 हो जाती है। बोला, ये भी बोला गया यदि ब्याज की दर को 7.5% अधिक कर दिया जाए तो अब ये राशि कितनी होगी, नया मिश्रधन क्या होगा, ये सवाल है। देखो ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे, बोला ये गया है ध्यान से 3200 रुपए की राशि, 3200 रुपए की राशि किसी ब्याज की दर से, मुझे नहीं पता कितने ब्याज की दर से, 3200 रुपए की राशि किसी ब्याज की दर से 6 साल में कितना अमाउंट हो जाती है, 5312 रुपए हो जाती है। फिर से सुने, 3200 रुपए की राशि किसी ब्याज की दर से 6 साल में 5312 रुपए हो जाती है। इस सवाल का पर्पस क्या है, एग्जाम ने सवाल को क्यों देता है, क्योंकि बच्चे लाइन पढ़ते ही ब्याज की दर निकालने लगते हैं। यहां से ब्याज की दर निकल जाएगा, तो 1 साल का ब्याज बटे प्रिंसिपल इंटू 100% वो निकालने लगेंगे ब्याज की दर, जबकि ब्याज की दर निकालने की जरूरत ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, जरूरत ही नहीं है। बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले ही ये सवाल सॉल्व हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, ठीक है ना जी। 3200 रुपए किसी ब्याज की दर से 6 साल में 5312 हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 7.5% अधिक कर दिया जाए तो मिश्रधन क्या होगा। अगर ब्याज की दर को 7.5% अधिक कर दोगे तो भाई जो ब्याज मिले, देखो जो अमाउंट है वो तो रहेगा ही रहेगा, जो अमाउंट पहले से है वो तो होगा ही होगा। अगर आप ब्याज की दर को 7.5% बढ़ा दोगे तो हर साल ब्याज 7.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप ब्याज की दर को 7.5% बढ़ा दोगे तो हर साल 7.5% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 6 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर 1 साल में 7.5% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा तो 6 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, 45%। यानी कि जो अमाउंट पहले से है वो तो रहेगा ही रहेगा, एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिला, हर आपने ब्याज की दर को 7.5% अधिक कर दिया, पहले 8% की ब्याज की दर आपने 8 + 7.5% कर दी, तो हर साल 7.5% ब्याज एक्स्ट्रा है, तो 6 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, 45%। तो प्रिंसिपल है 3200 रुपए, 3200 रुपए का 45% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, जो कि कितना होता है, कट जाएगा ये तो 1350 और 90 1440, तो 1440 रुपए मेरे दोस्तों आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो अब अमाउंट कितना हो जाएगा, इसमें आप 1440 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6752 रुपीज, 6752 रुपीज आपका अमाउंट होगा। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, एकदम करेक्ट। कोई दुख तकलीफ परेशानी समस्या इसमें है क्या, नहीं है। बोलो, इस लॉजिक से आप करोगे, बच्चे क्या करते हैं, सवाल ब्याज की दर निकालने लगते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है भाई। अगर आप ब्याज की दर को बढ़ाओगे, जाहिर सी बात है सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा ना। आपने ब्याज की दर को 7.5% अधिक कर दिया तो हर साल 7.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। समय कितना, 6 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है तो 6 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 7.5 का 6 गुना 42 और 3 45%, तो 45% आपको ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। किस पर ब्याज एक्स्ट्रा मिलता है, प्रिंसिपल पर। तो 3200 रुपए का 45% 1440 रुपए। छह कहां रहे घोंचू, 6 साल दिया नहीं है यार, तो बुद्धि सड़ गई है। अगर कोई डाउट आए तो सवाल पढ़ा करो, डाउट आए क्वेश्चन पढ़ो, डाउट आए क्वेश्चन पढ़ो, डाउट आए क्वेश्चन पढ़ो। इसके बाद भी डाउट है तो सामने दीवार है, दीवार में सिर देके मारो, ठीक है ना। एक और सवाल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही सवाल हम लेंगे यहां पर। 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, सवाल नंबर 111 बताएं जल्दी से, कौन करेगा, हाँ जी जल्दी से बताओ। परसेंट ब्याज की दर से 4000 रुपए की राशि 3 साल में 5008 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर x + 2.6% हो जाए तो रिवाइज्ड मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा। बच्चे यहां से x का मान निकालने लगेंगे, नो नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। बोला 4000 रुपए की राशि x% ब्याज की दर से, 4000 रुपए का प्रिंसिपल x% ब्याज की दर से कितने साल में, 3 साल में अमाउंट बन जाता है 5008 रुपए। बोले अगर ब्याज की दर को x + 2.6% कर दिया जाए, ब्याज की दर हमने 2.6% बढ़ा दी। पहले ब्याज कितना था, 1 साल में x%, अब ब्याज की दर होगी 1 साल में x + 2.6%। आपने ब्याज की दर को हर साल 2.6% बढ़ा दिया। ब्याज कितने साल में, 1 साल में मिलता है, आपने ब्याज की दर 2.6% पर एनम बढ़ा दी, तो 3 साल के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो 3 साल में आपको कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, 7.8%, 7.8% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा कि नहीं, बोलिए भाई। 1 साल में 2.6% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा मेरे दोस्तों, ब्याज की दर वार्षिक होती है, तो 3 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, 7.8%। किस पर, प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल है 4000 रुपए, तो 4000 रुपए का 7.8% कितना होता है, परसेंटेज से जो 0 दशमलव से 1 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 280 और 32, 312 रुपए। तो 312 रुपए मेरे दोस्तों आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, 5008 पे 312 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, तो नया अमाउंट क्या हो जाएगा, 5320 रुपए। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल बेसिक और सरल सवाल है। आगे चलेंगे दोस्तों, ठीक। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ी बहुत हेरा फेरी भी कर सकता है एग्जामिनर, वो हेरा फेरी वाला भी सवाल देख लेते हैं, ठीक है बच्चों, करके बताएंगे जल्दी से। नेक्स्ट सवाल नंबर है भाई साहब आपके सामने 112, जल्दी से जवाब देंगे, बताओ। बोला एक ब्याज की दर से 4 साल में 8800 रुपए 12000 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो 7 साल के एंड में अमाउंट क्या होगा, 7 साल के एंड में अमाउंट क्या होगा मेरे प्यारे, ये सवाल है आपके सामने, कौन करेगा मेरे दोस्तों, कौन करेगा। देखो यहां पे ब्याज की दर को भी बढ़ाया है और समय भी बदला है, पहले समय 4 साल था, अब समय 7 साल है, समय को भी बदला है। सवाल में ये बोला है कि 8800 रुपए, 8800 रुपए प्रिंसिपल है, 8800 रुपए 4 साल में कितने हो जाते हैं, 8800 रुपए 4 साल में किसी ब्याज की दर से 12000 रुपए हो जाते हैं, 12000 रुपए अमाउंट बन जाते हैं, 12000 रुपए। बोला गया है अगर ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए, ब्याज की दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो 7 साल के एंड में मिश्रधन बताओ। देखो इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ दो भी, ये बताओ अगर ब्याज की दर चेंज ना करें, ब्याज की दर सेम रहे तो 7 साल के एंड में अमाउंट क्या होगा। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं बदल रहे तो 4 साल के एंड में अमाउंट 12000 हो जाता है, 7 साल के एंड में अमाउंट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। अगर 8800 रुपए 12000 बन गए तो आपको ब्याज कितना मिला, 3200 रुपए। कितना ब्याज मिला मेरे दोस्तों, 3200 रुपए ब्याज मिला है, 3200 रुपीज ब्याज मिला है। 8800 रुपए अगर 12000 बन गए 4 साल में, कितने साल में, 4 साल में आपको 3200 रुपए ब्याज मिला है, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, फिर 2400 रुपए ब्याज और मिलेगा,
भाई 3 साल में 2400 रुपए आपको ब्याज और मिलेगा ना। अगर आपको 8800 रुपए 12000 बन गए तो ब्याज कितना मिलेगा? 3200 रुपए 4 साल में, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 2400 रुपए। यानी कि मेरे दोस्तों ये 4 साल बाद अमाउंट है। अगर इसमें 3 साल का ब्याज और जोड़ दूं तो 7 साल बाद अमाउंट आ जाएगा। जो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये 4 साल बाद अमाउंट है। 3 साल का ब्याज है 24 रुपए। अगर मैं इसमें 3 साल का ब्याज और जोड़ दूं, अगर मैं इसमें से 3 साल का ब्याज और जोड़ दूं तो 7 साल बाद अमाउंट आ गया। ये 7 साल बाद अमाउंट आ गया, यानी कि 8800 रुपए सेम ब्याज की दर से 7 साल में 14400 बन जाएंगे। 8800 रुपए सेम ब्याज की दर से 4 साल में 14400 बन जाएंगे। लेकिन अब यहां पे एक ट्विस्ट और भी है। हमने ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया। अगर ब्याज की दर को हमने 3% बढ़ा दिया, ब्याज की दर को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने 3% बढ़ा दिया, तो हर साल आपको मेरे दोस्तों 3% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। हमने ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया तो हर साल आपको 3% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 7 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा? तो जवाब दीजिएगा। 7 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा? 21% ब्याज मिलेगा। 7 साल में 21% एक्स्ट्रा। अगर आपने ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया है तो 7 साल में मेरे दोस्तों, एक साल में 3% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। 7 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? 21%। प्रिंसिपल है 8800 रुपए, तो 8800 रुपए के मूलधन पर आपको 21% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। रुपए में कितना होता है? परसेंटेज से 2 जीरो घटा देंगे तो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पे 1680 प्लस 168, 8 8 से 14 का 4 हासिल 1, 16 7 का 1848 रुपए। तो 1848 रुपए मेरे दोस्तों आपको ब्याज और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट हो जाएगा इन तीनों का योग, इन तीनों को जोड़ेंगे। जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो एंड में 48 आएगा। ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, 16248 आंसर है। बात खत्म। 4 साल का ब्याज 3200 है, 1 साल का 800 है और 3 साल का 2400 हो जाएगा। बात समाप्त। थोड़ा सा क्रिएटिव सवाल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं। एंड में 48 आएगा। टाइप समाप्त। मुझे लगता है ये टाइप आप समझ गए होंगे। अब आपके सामने आएगा अगला टाइप।